नमस्कार, मैं हूं फरहान। जीएलसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आ रहे हैं। यहां पर जितने भी विपक्षी दल हैं, सत्ताधारी दल के खिलाफ जीतने की उम्मीद नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि यह सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त कैसे किया जाए। लगातार गठबंधन भी हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यह बिल्कुल दर्शाता है कि भाजपा को हराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यह जो प्रयास हो रहे हैं कितने सार्थक साबित होंगे, यह तो चुनावों के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनावों से पहले की भी हम गणना कर लेते हैं कि क्या प्रयास भरपूर हैं या फिर यहाँ भी किसी न किसी तरह की राजनीति खेली जा रही है। गठबंधन लगातार हो रहे हैं, लेकिन जब बात आती है समाजवादी पार्टी और AIMIM के गठबंधन की, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यह कार्यक्रम है और उसे देखना होगा कि यह जो गठबंधन नहीं होने वाला है, जिसको होना चाहिए था, यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना भयावह है, कितना खतरनाक है। हम आपको कुछ समय पीछे ले चलते हैं और इस बात को समझने के लिए कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको याद होगा महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे और भाजपा का गठबंधन दल शिवसेना जब यह जीत कर आते हैं तो शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है, एनसीपी के साथ गठबंधन कर लेती है और भाजपा को दरकिनार करके अपनी सरकार बना लेती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिवसेना को पता था कि हम भी हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही है, वह भी हिंदुत्व की ही राजनीति कर रही है। यदि हम उसको बार बार मौका देते हैं तो वो महाराष्ट्र की सीटों में हमारा पत्ता साफ कर देगी। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 2.5 साल हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि उन्हें भय था कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना की धाक है, जो उसकी शाख है, भारतीय जनता पार्टी उस पर नुकसान पहुंचाएगी। यह सोचकर शिवसेना ने एक अपना स्टैंड बदल दिया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यदि अखिलेश यादव MIM के साथ गठबंधन करते हैं तो यह जाहिर सी बात है कि MIM उन सभी मुस्लिम सीटों पर लड़ेगी जहां मुस्लिम बहुल है। यदि एक बार चुनाव लड़कर MIM सफलता अर्जित कर लेती है, हासिल कर लेती है, तो आगे आने वाले समय में वह सभी सीटें MIM की झोली में चली जाएंगी, ऐसा अखिलेश यादव का सोचना है। इसलिए उन्होंने MIM के साथ गठबंधन के लिए मना कर दिया और कहा कि वह विवादित रहते हैं, विवादित बोलते हैं, उन पर केस होते रहते हैं, शायद इसलिए हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन इसी के उलट हम देखते हैं, आपको याद होंगे सुनील सिंह बीजेपी के, जो कि समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उन्होंने क्या कहा था मुस्लिम महिलाओं के लिए कि कब्र से निकालकर रेप करना चाहिए, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया था। आज वह समाजवादी पार्टी में है। फिर जो अखिलेश यादव अपनी बातें कह रहे हैं कि विवादित रहती है MIM, तो यह सुनील सिंह के साथ भी तो है, वह भी तो विवादित हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उन्हें भय है, उन्हें खतरा है कि MIM यदि एक बार चुनाव में यहाँ जीत जाती है गठबंधन के साथ मुस्लिम सीटों पर, तो वह मुस्लिम सीटें लगातार MIM की झोली में चली जाएंगी, ऐसा अखिलेश यादव का सोचना है। तो अब यहाँ वोट कटवा राजनीति में कौन उतर रहा है? क्योंकि आपको पता है पिछले चुनावों में भी क्या हुआ। विधानसभा चुनावों में BSP ने, मायावती ने 100 से ज़्यादा मुस्लिम सीटों पर, 100 से ज़्यादा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया और इस बार भी यही होना है। MIM, समाजवादी पार्टी और BSP तीनों के मुस्लिम प्रत्याशी उतरने हैं, वोट बट जाना है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की ओर जाएगी। आपको क्या लगता है, यहां वोट कटवा की राजनीति कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? यहां पर आपको अपनी राय अवश्य देनी है।
कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।